घर में कोई व्यक्ति सब कुछ हो लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र कुछ न हो, उसकी हुकूमत कुछ न हो, उस घर में वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उस घर का मालिक होना और नहीं होने से कोई मतलब नहीं होता। मलकियत की आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये बता रहा। जैसे कोई मकान तुम्हारा हो लेकिन तुम्हारा पट्टा है लेकिन कब्जा दूसरे का है, तो फिर मकान का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मकान का लाभ ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मालिक तुम हो लेकिन उस मकान की जो अर्थ क्रिया है, जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे ये लमेटा है, लमेटा में कहीं भी घूमो, हर व्यक्ति में लमेटा का व्यक्ति अपनी मालिक पने का महाराज, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, लेकिन मलकियत देखो तो वो रहने लायक भी नहीं है। कल मुझे एक मकान में रोका था पिछली बार, मैंने कहा भाई इस बार क्यों नहीं रोका? कहीं क्या पता वो गिर जाए तो। बात है कि मन का हवस है कि मैं मालिक हूं। एक व्यक्ति की तृष्णा होती है और इसी तृष्णा के कारण से वह पाप कमा लेता है। वह धर्म को मानता है लेकिन धर्म को, हमारी जिंदगी, हमारा धन, हमारा मकान, हमारा सब कुछ धर्म के लिए होना चाहिए, धर्म हमारे लिए नहीं। सबसे बड़ी बात चल रही है कि आज हर बेटा माँ बाप को मानता है कि माँ बाप मेरे लिए है, और यही सबसे बड़ी भूल उसकी है। जब जब तुम्हें ये भाव पता चले किसी भी वस्तु को संबंध में, माँ बाप से शुरू करता हूं, ये माँ बाप मेरे लिए हैं, इनकी कमाई मेरे लिए है, इनकी बसियत मेरे लिए है, बस समझ लेना तुम्हारा पुण्य क्षय हो गया और तुम्हारा डाउनफॉल उसी दिन चालू हो जाएगा। पालोगे तुम, मालिक बन जाओगे, लेकिन भोग नहीं पाओगे। मालिक बन जाओगे लेकिन दिन प्रतिदिन तुम्हारा डाउनफॉल होते जाओ। जितने राजा महाराजा हुए, सेठ हुए, इनके बच्चे क्यों बर्बाद हो जाते? क्योंकि इनको एक ही अहंकार होता है, मेरे माँ बाप राजा हैं, मेरे लिए। दुर्योधन की क्यों विनाश हुआ? दुर्योधन कहता है कि धृतराष्ट्र मेरे लिए है, वो मेरे पिता हैं, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य मेरे लिए है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, जो लाइव में बैठे सुन रहे हो, घरों में वो भी सुने। जिंदगी का अपशगुन कब होता है? जब तुम्हें किसी भी वस्तु से ऐसा भाव आवे, ये मेरे लिए है, बस समझ लेना उसी दिन से तुम्हारे जीवन का ग्राफ गिरना चालू हो गया, पुण्य क्षय हो गया। पुण्य उसी दिन से क्षय हो गया। अब तुम अपनी जिंदगी में कभी भी न तो सुखपूर्वक जी पाओगे, न सुखपूर्वक सो पाओगे, न सुखपूर्वक उठ पाओगे। तुम्हारी जिंदगी दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ये वस्तु मेरे लिए है।
चातुर्मास में अंदर मैंने इस पर 1 हफ्ते प्रवचन दिया था। यदि तुम्हें ये भाव आ गया कि ये पेड़ मेरे लिए है, ये पेड़ तुम्हारा विनाश कर देगा, उसी दिन से तुम्हारा एक दिन ऐसे पाओगे कि हरियाली भी बैठने को नहीं मिलेगी। जैसे तुमने कहा कि ये हवाएं मेरे लिए चल रही हैं, ये कुआं मेरे लिए है, ये खेत मेरे लिए है, ये पानी मेरे लिए है, ये परिवार मेरे लिए है, ये बेटा मेरे लिए है, ये पत्नी मेरे लिए है, ये महाराज मेरे लिए हैं, ये भगवान मेरे लिए हैं। बस मेरे लिए शब्द मैंने जो खोजा है शास्त्रों को पढ़ के, सब कुछ इतना करते हुए क्यों व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी नहीं जी पा रहा? सब कुछ करते हुए व्यक्ति को क्यों लगता है कि मैं अधूरा हूं, अतृप्त हूं? सारी दुनिया ऐसे जी रही है जैसे गर्मी के दिनों में तुम पानी पीते हो ना, पेट कह रहा है भर गया है और गला कह रहा है, बोलो ना, पेट क्या कह रहा है? भर गया है। और गला क्या कह रहा है अभी? बस ये दशा है इस संसारी जीवन। सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन मन नहीं भर रहा है कि अभी मैं पूर्ण हूं। मन नहीं, मन की इच्छाएं तपन बढ़ती रहती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं जिंदगी का हम जीने का आनंद ले रहे हैं? हमें मरने का भय सता रहा है, जीने का आनंद नहीं आ रहा है। किसका भय लग रहा है? मरने का। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास 1 किलो सोना है, उसे 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है यात्रा में, या लुटने का भय सता रहा है उसको? आप लोग बहुत सरल उदाहरण, मैं ऐसा सुधार देता हूं जिससे तुम्हें भिग जाए। अटैची में 1 किलो तो सोने का आनंद आ रहा है कि लुटने का भय सता रहा है? वो आनंद खत्म है, भय है। यहां तक भी भय है कहीं यही सोना हमारे प्राण ले ले। और हुए हैं ऐसे कई लोगों के, उसी सोने से, उसी धन से प्राण भी गए। यही जिंदगी सारे संसार। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मालिक हो 1 किलो के, लेकिन मलकियत तुम्हारे पास मलकियत तो है कि मैं लुट नहीं जाऊं। अनुभूति तो लुटने की हो रही है, अनुभूति 1 किलो सोने की उपलब्धि की नहीं हो रही है। जिंदगी में हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन अनुभूति हो रही है कहीं मर नहीं जाओ। सुख का दिन आज जी रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं कल का दिन इससे डाउन ना हो जाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से भयशील है, उपलब्धि नहीं। क्यों? इसका मूल कारण है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक और अनादिकाल से हमेशा एक ही बात सोचते रहे। जिस वस्तु को हमने देखा तुरंत सोचा यह मेरे लिए है। तुम्हें अच्छी वस्तु दिखी और तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? मेरे लिए, मेरे लिए मिलना चाहिए या मेरी है, 2 चीजें आई। और मेरे लिए कोई भी वस्तु तुम देखोगे तुम्हें पसंद भर आ जाए, तुम्हारा मन तुरंत कहता है ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे लिए है। बस ये जब जब तुम्हारे, बहुत बड़ा मोटिवेशन संक्षेप में दे रहा हो, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे तब तब आज गुरु मंत्र पहला दिन है। ये गुरु मंत्र को अपनी जिंदगी में रख लेना। हमारा हिराश चालू हो गया, हमारा पुण्य क्षय हो गया, हमारी जिंदगी का अपशगुन चालू हो गया, हमारे मिटने के दिन शुरू हो गए। किसी को भी लगा लो, घर हो, मकान हो, माँ बाप हो,
धर्म हो। माँ बाप मेरे लिए हैं, बस तुम अनाथ बनने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन तुम अनाथ बनोगे, क्योंकि तुमने एक बार भाव किया है कि मम्मी पापा मेरे लिए हैं। बस यहीं से तुम्हारा सब कुछ मिटना चालू हो जाएगा। दुर्योधन के मन में एक ही भाव था, हस्तिनापुर मेरे लिए है। बस मिट गया। वो हस्तिनापुर को मेरा मान रहा था, वो धृतराज को मेरा मान रहा था। थोड़ा बड़ा पापी था, तुम छोटे पापी हो। तुम छोटी सी पूंजी को मानते हो मेरे लिए, छोटे से परिवार को मानते हो मेरे लिए। सारे के सारे विनाश की जड़ यही है। आज हम मंदिरों में आते हैं तो मंदिरों में यही भाव आता है, ये मंदिर मेरे लिए है, मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मंदिर बना है। हम जितना उपयोग कर सके करें। ये गुरु मेरे लिए हैं, ये नमोकार मंत्र मेरे लिए है। जब भी मंदिर आते हैं मेरे लिए। ये इतनी खतरनाक धारणा है बंधु, ये मंदिर ही हमारा विनाश कर देंगे और एक दिन हमें वहां पहुंचा देंगे जहां हमें जिनेन्द्र देव का दर्शन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने एक बार कहा था ये मंदिर मेरे लिए है। थोड़ा सा पलटी खाओ, थोड़ा सा पलटी खाओ। क्योंकि पुण्य और पाप, मैंने पहले ही कहा, मलकियत पराधीन है, मालिक तुम स्वाधीन हो। लमेटा के लोग मालिक हैं, अहंकार करते हैं मैं मालिक हूं लमेटा के मंदिर का, मैं जमीन का। यही तो तुम्हारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि तुम लमेटा के मालिक हो और लमेटा तुम्हारे लिए है। और यही जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, तब तब तुम लमेटा से दूर होते जाओगे और लमेटा तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनता जाएगा। तुम्हारे लिए है ये लमेटा, मेरे लिए है ये मंदिर, मेरे लिए है ये जमीन जायदाद, मेरे लिए है। जब जब तुम्हें भाव आवे, मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारा ग्राफ गिरता जाएगा और तुम लोगों के नेचर होते हैं कि हम जितना ज्यादा धर्म से ले सकें, हम जितना ज्यादा गुरुओं से ले सकें, जितना ज्यादा हम नमोकार मन से ले सकें, लेने का प्रयास करते हैं। धर्म को तुमने साधन बना दिया है अपनी जिंदगी का, साधन बना दिया। और धर्म दर्शन शास्त्रों में धर्म को पक्ष बोलते, पक्ष को साध्य बोलते। साध्य का अर्थ जिसे साधा जाता है। साध्य जब साधन बन जाए तो विनाश है, और साध्य यदि साध्य बना रहे तो विकास है। हमने साधन बना लिया अपनी जिंदगी का मंदिर को, साधन बना लिया मंदिर की जमीन को। हमें मन में आ गया कि हम मंदिर की जमीन मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए, साधन बना लिया। रावण ने यही भूल की थी, उसने अपनी जिंदगी की हवस के लिए शांतिनाथ भगवान को साधन बना लिया। नमोकार मंत्र की जाप की उसने अपने साधन के लिए, नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। नमोकार मंत्र को हमें सिद्ध करना है इसलिए नहीं, इस नमोकार मंत्र से हमें अपनी इच्छाएं पूरी करना है।
रावण की बस सबसे बड़ी, बहुत बड़ा भक्त था रावण, लेकिन वह भक्ति का मूल कारण क्या था? भगवान की माला फेरता था। कभी जिंदगी में उसने बिना दर्शन के पानी भी नहीं पिया। रावण का नियम था, कभी नहीं पिया, बहुत बड़ा नियम था। कभी भी बिना दर्शन के पानी में उपवास कर लिया भगवान का। लेकिन बस एक ही बात उसकी खूबी थी कि ये सब मेरे लिए है, नमोकार मंत्र मेरे लिए है, इससे मेरी श्रद्धा होगी, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी भावनाएं पूरी होंगी। हे शांतिनाथ भगवान, तुम मेरे लिए हो, मेरी इच्छा पूरी करो। हे नमोकार मन, तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो। तुम मेरे लिए हो, तुम्हारा मंदिर मैंने बनाया है, तुम मेरे काम आओ। इसी कारण से रावण बराबर धर्मात्मा, रावण बराबर भगवान का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला। और जैसा भक्त कोई दुनिया में नहीं है, ना जैन दर्शन में, ना वैष्णव दर्शन। रावण सबसे बड़ा भक्त था भगवान का, वैष्णव में भी, जैनी में, लेकिन वह भक्ति का आनंद नहीं ले पाया। भक्त तो बना लेकिन भक्ति नहीं कर पाया। मालिक तो बना लेकिन मलकियत नहीं पाई। भक्त तो बना लेकिन भक्ति का जो फल था वो नहीं मिला। क्या भगवान का भक्त कभी नरक जाता है? लेकिन कहां गया? इसका अर्थ है वो भक्त तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, भक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने धर्म को साधन बना लिया था कि ये मेरे लिए है। जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे, विनाश हो जाता है। रावण का देखो कैसा विनाश हुआ, जिंदगी भर कुछ भी करता रहे। ये खलनायक जो होते ना, इनमें एक ही कमी होती, बहुत पुण्यात्मा होते हैं खलनायक। खलनायक बराबर पुण्यात्मा, हीरो से भी ज्यादा पुण्य होता है खलनायक का, हीरो से भी। हीरो का पुण्य कर्म नहीं होता उदय में, खलनायक का इतना पुण्यबंध होता है, बहुत पुण्य होता है। श्री राम के पास इतनी शक्तियां नहीं थी जितनी रावण के पास। रावण बहुत था, खलनायक का शुरू, बहुत पुण्यात्मा होता है, बहुत पुण्य होता है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी, और भक्ति होता है, कहीं ना कहीं आराधना करता है, लेकिन अपनी इच्छा की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। उसे कोई मतलब नहीं धर्म क्या है, धर्म मिटे तो मिटे, हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए। धर्म बर्बाद हो तो हो, हमारी इच्छा पूरी होना। हमारे लिए क्या मिला? दूसरा दुर्गुण आप में मोटिवेशन दे रहा हूं। कोई भी कार्य करते समय तुम्हारे मन में ये भाव आता, इससे मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है। लमेटा में सुना है कि एक संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि उसी के शिलान्यास के लिए मुझे लाया गया है। मैंने ये भी सुना है कि मैं उसी लिए आया हूं। लेकिन तुम्हारे मन में यदि एक भी भाव आ गया, ये तीर्थ क्षेत्र बनेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ है, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा विनाश चालू हो जाए। सबसे पास का शहर है नरेंद्र बाबू, है ना। यदि शेपुरा भिटोनी वालों को भी ये भाव आ गया कि लमेटा में तीर्थ क्षेत्र बनेगा, हमें क्या लाभ है, तो शेपुरा का भी विनाश हो जाएगा। गोटेगांव सही है, सहजपुर सही, और अपनी बड़ी राजधानी जबलपुर सही। और तो क्या, चलो अब तुम्हें मैंने बहुत डांट दिया ना, है ना। अब चलो तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी, वो सुधा सागर भी क्यों ना हो।
हाँ, अब तो ठीक, हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं। उपदेश कोई व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म में चाहे तुम हो चाहे मैं हो, चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, धर्म के नियम तो एक समान है। मुझे क्या लाभ है यदि ये भाव आ गया तो मेरा भी नाश। मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों इतना चक्कर खाऊं। लमेटा में संस्कार उदयती से बन जाए तो बन जाए, हमें क्या लेना देना है। काय को इतनी गर्मी में बिहार कर रहे, मर रहे, पसीना आ रहा है, लेना एक ना देना। तो बताओ भैया हमें यहां से क्या लाभ है, बताओ भैया हमें क्या लाभ है। तो बताओ, ये तो हमारा नरागढ़ होएगा। और यहां हमें क्या अंतिम यही मठाधीश बन के रहना है क्या? क्या अंतिम समय का इंतजाम करने तो नहीं आया हूं मैं। तुम्हें मालूम है सुधा सागर को, ये विद्यासागर के चेले को कोई स्थान खोजने की जरूरत नहीं है। ये जिस रास्ते में बैठ जाता है वही उसकी मंजिल हो जाती है। मुझे जीवन के ठहराव के लिए कोई एक स्थान चुनना पड़ेगा? अरे ये तो जहां कदम रुक जाएंगे वहीं ठहराव हो जाएगा, वहीं तीर्थ बन जाएगा। मैं कभी भी किसी भी स्थान पर जाता हूं, तीर्थ पे जाता हूं, सबसे पहले मन को एक ही बात कहता हूं कि मन में ये भाव ना आ जाए कि हमें क्या लाभ है। यदि ये भाव आ जाता ना तो अभी तक मैं जिंदगी में एक तीर्थ बना पाता, लेकिन कितने बना दिए भैया। अभी 2 ही महीने का हिसाब ले लो, कटनी से देख लीजिए। बताओ भैया कटनी से हमें क्या लाभ है? और लाभ होता तो हम बहोरी बंद काय खो आते, और बहोरी बंद से फिर कहाँ आए थे? दिव्योदय। गौसलपुर से कोई लाभ होता? सिमरनाबाद, बचैया। अब बताओ इनसे हमें क्या लाभ है? बचैया, सिमरनाबाद, सब में एक एक बड़े बड़े जिनालय बन रहे। फिर गौसलपुर आए, गौसलपुर से फिर मझोली हो गए, अब लमेटा आए। बताओ यहां हमें क्या लाभ है? दूर दूर तक सोचो। बस हमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूं, यही हमारा अतिशय है और यही मेरी शक्ति है, यही धर्म है। अनपेक्षतार्थ वृत्ति धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किंपेक्षते। मैं तो पूर्व जो समंत्रबद्ध महाराज की एक एक लाइन मंत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और जपता हूं, साधना करता हूं। समंत्रभद्र महाराज का एक एक वाक्य हमारी जिंदगी की साधना बन जाए, जाप बन जाए, ध्यान बन जाए और तद्रूप हमारा जीवन हो जाए, यही है। इसलिए अनपेक्षतार्थ वृत्ति, इसलिए महानुभाव मैं आपको संकेत दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं, और हमारी भाषा में कहो तो हिदायत दे रहा हूं। शास्त्र की भाषा क्या है? तो मैं समझा रहा हूं। समाज की भाषा क्या है? तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। और सुधा सागर की भाषा क्या है? गुरु की भाषा होती है टेक टू ऑर्डर, हिदायत दे रहा हूं। गुरु हिदायत देता, आदेश देता है, आगाज करता है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मैं प्रवचन तुम्हें ही नहीं सुनाता हूं, मैं प्रवचन खुद भी सुनता हूं, और जो बोलता हूं वो तुम्हारे ऊपर जितना लागू होता है उतना मेरे ऊपर भी होता है, मैं भी उतना ही अनुकरण करता हूं। इसलिए अपन सब एक ऐसा निर्णय करें आज की सभा में
एक विचार करें अपनी सभा में, जो यहां नहीं आ पाए लाइव में सुन रहे हैं, वो वहां बैठ के विचार करें कि तुमने जिंदगी निकाल दी इसी में कि इससे मुझे क्या लाभ है, इससे मुझे क्या लाभ है। हर वस्तु में तुमने अपनी वासना को स्थापित कर दिया, एक एक पत्ते पर स्थापित कर दिया, एक पेड़ पर स्थापित कर दिया, एक गमले पर स्थापित कर दिया। इस गमले से क्या लाभ है? थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, गमला उठा के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, पानी को उठा के फेंक देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, मंदिर छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, माँ बाप को छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, गुरु को छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, नमोकार मन छोड़ देते हो। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ, भाई को भी, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं? थोड़ा लाभ नहीं हुआ तो भाई को छोड़ देता है। कोई लाभ नहीं हुआ तो बाप बेटा को भी, बेटा बाप को भी छोड़ देता है। कोई लाभ नहीं हुआ तो पति पत्नी को छोड़ देता है। थोड़ा ही सा लाभ नहीं हुआ तो मैंने तो यहां तक देखा है, यदि तुम्हें थोड़ा सा लाभ नहीं हुआ तो तुम मंदिर छोड़ देते हो, भगवान को छोड़ देते हो और गुरु को भी छोड़ देते हो। किस कारण से? थोड़ा बोल दो ना, अब तुम बोलो। थोड़ा सा लाभ मिलता है तो तुम तो गधे को भी बाप कह देते हो, और लाभ नहीं मिले तो बाप को भी गधा कह देते हो। कुछ गलत कहा हो तो बोल देना भैया, अभी नहीं बोल पाओ तो शाम को जिज्ञासा तो तुम कर ही सकते हो। बोलो, है कि नहीं? जब लाभ होता है तो गधे को भी कहते ना अटके पे, और जब लाभ नहीं हो तो बाप को भी गधा कहने में ये दुनिया चूकती नहीं है। पिता को भी अशुभ शब्द बोल देता है, पिताजी को इतने गंदे शब्द बोल देता है जो दुश्मन को बोले जाते हैं। वो शब्द कई बार माँ बाप को भी बोल दे। दुश्मन को बोलने वाले शब्द, थोड़े से स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो तो माँ बाप को बोल देते। तुम मंदिर छोड़ दोगे, माँ बाप छोड़, तुम्हें कोई भरोसा नहीं। तुम्हें मैं भक्तन की कोटि में नहीं लेता हूं, ना मैं मंदिर की कोटि में लेता हूं कि तुम मंदिरों के बहुत भक्त हो, और ना मैं ये सोच रहा हूं कि तुम लोग मेरे भक्त हो। जिस दिन तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हें दिखेगा इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, तुम लमेटा छोड़ दोगे। छोड़ ही दिया, और क्या? कहां गए लमेटा वालों? क्यों भाग गए यहां से? और महाराज जी यहां क्या रखा था? अरे महाराज चंद्रपुर भगवान थे, उनसे भी क्या मिल रहा था? देखो, जो है सो है, उसको अपन नकार तो सकते ही। सब छोड़ दिया, भगवान रह गए। और भगवान, जो कुछ भी लोग यहां टिके हुए हैं, उनका भी कोई ना कोई स्वार्थ है। थोड़ी बहुत लाग लपेट है कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जमीन जायदाद होगी, कुछ नहीं बात। बहुत बड़ा मोटिवेशन जिंदगी का, अपनी जिंदगी का, हमारी तुम्हारी जिंदगी का, अनादिकाल का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हमारे 24 घंटे मेमोरी में भर गया है, इनसे मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या मिलेगा। लमेटा में संस्कारोदय तीर्थ बनेगा। अब सहपुरा वाले सोच रहे हैं हमें का लाभ, मैया महाराज जी बताओ, हमें का लेने देने, लमेटा वाले जाने और लमेटा का काम जाने। जबलपुर वाले भी कहते, चलो जो तुम लोग सोचते हो यही मैं सोच लेता गौसलपुर में, हमें का लेने देने तुम्हारे लमेटा से, तुम जानो तुम्हारा। तो बोलो मैं यहां तक आ पाता? नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। क्यों इतना परेशान, क्यों? मैं एक मन में विकल्प आता, क्या लेना देना हमें? बहुत सारे मंदिर बनते रहते थे। अब करैया गांव था अभी, अब हम एक छोटा सा अंदर में चैत्यालय, हमने व्यर्थ में जाकर के आधा किलोमीटर का चक्कर लगा। का लेने देने हम बताओ करैया,
करैया में कहा पूरी तलना है क्या? क्या लेने देना है? कुछ नहीं। यही बस, यही पुण्य है। यदि थोड़ा सा भाव आ जाए कि नहीं ये है, तो वो पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन करैया ग्राम के छोटे से भगवान दर्शन करने में कोई लाभ मेरे मन में नहीं था, फिर भी मैं दर्शन को गया। यही मेरा अक्षय पुण्य मुझे बंधा, क्योंकि मेरा कोई लाभ नहीं था, कोई भाव नहीं था। फिर भी चलो, रास्ते में मंदिर है, कहा महाराज जी ज्यादा अंदर नहीं है, इधर से निकलोगे उधर। मैं जानता हूं तुम, गृहस्थ की एक विशेषता बताऊं, गृहस्थ कभी गुरु के सामने झूठ नहीं बोलता। क्यों बोलेगा? और कहते महाराज जी बताओ, आपके सामने झूठ बोल के कि हमें मरने, हम क्यों झूठ बोलेंगे? कभी नहीं बोलता। लेकिन महानुभाव आज तक उसका सत्य भी नहीं निकला है।